दिल्ली एनसीआर हरियाणा में कैसा है मौसम का मिजाज और क्या है अनुमान, इन तमाम बातों को जानने समझने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाताओं का। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से देवेश कुमार जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हिसार से सुश्री नायर भी जुड़ रहे हैं। देवेश, क्या है मौसम विभाग का अनुमान आगे, चूंकि अभी जो टेम्परेचर देखने को मिल रहा है अभी शुरुआत अप्रैल के महीने में, क्या कहीं कोई राहत के आसार भी हैं या अब ये टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा? देखिए, बिल्कुल दिल्ली वासियों को गर्मी की जो चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है उसका पूरा असर दरअसल दिल्ली में भी नज़र आ रहा है और हाल बेहाल दिल्ली के लोगों का है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिन और इसी तरह की जो गर्मी है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 23 अप्रैल के लिए जो है येलो अलर्ट वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 26 अप्रैल को थोड़ी बहुत जो है वो राहत दिल्ली वासियों को मिल सकती है, हल्की बूंदाबांदी जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकती है, लेकिन तब तक यानी कि 25 अप्रैल तक जो है मौसम इसी तरह बना रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्म हवाएं और चलेंगी, जिससे और जो है लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लगातार जो मौसम है वो गर्म हो रहा है और गर्म हवाएं चल रही है, जिससे आम लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी की अगर बात करें तो अभी भी जो मौसम है, सीधा आसमान की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि अभी एकदम आसमान बिल्कुल साफ है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन जो है वो इसी तरह जो झुलसती गर्मी है वो देखने को मिलेगी दिल्ली में। साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि सोमवार का जो दिन था वो पिछले 6 साल का जो रिकॉर्ड है दरअसल उसने तोड़ा है, जो 41 डिग्री के पार जो है वो तापमान पहुंच गया था दिल्ली में। तो ऐसे में आने वाले दिन जो है और लोगों के लिए मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो दिक्कत है वो लोगों को देवेश, मैं आता हूं आपके पास, फिर से लौट कर आता हूं। वाकई मौसम का मिजाज क्या है देवेश ने हमें दिखाया भी है और अपडेट क्या है मौसम विभाग की तरफ से वो भी हमें बताया है। सुश्री नायर का रुख करते हैं। सुश्री हमारे साथ हिसार से हैं। सुश्री, हरियाणा को लेकर के क्या अपडेट है मौसम के आने वाले समय को लेकर के और अभी टेम्परेचर अलग अलग इलाकों को लेकर अगर हम बात करें जिलों को लेकर के? तो देखिए, जो इससे पिछले वाला सप्ताह था उसमें एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से थोड़ी राहत जो थी वो पिछले सप्ताह ज़रूर मौसम से मिली थी, लेकिन ये जो सप्ताह है, ये आने वाला जो सप्ताह है 25 अप्रैल तक फिलहाल इस गर्मी के मौसम से राहत मिलती नज़र नहीं आ रही, जिस तरह से मौसम विशेषज्ञों का कहना है। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें, समस्त हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा के 13 ज़िले जो हैं IMD ने उसके लिए अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के साथ साथ नूंह, गुड़गांवा, फरीदाबाद जैसे ज़िले भी शामिल हैं। हालांकि उत्तरी हरियाणा के जो ज़िले हैं उनमें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि तापमान जो है वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहने वाला है। अगर मैं आपको इस इलाके की बात करूँ, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद वाली जो पूरी बेल्ट है, इसमें अच्छी खासी गर्मी की प्रेडिक्शन की गई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग ने भी कहा है कि जो 25 अप्रैल तक का मौसम है वो पूरी तरह से शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। और जब मौसम शुष्क और साफ रहता है तो चिलचिलाती धूप देखने को मिलती है और उसमें निश्चित तौर पर तापमान भी बढ़ता है। हिसार में तापमान फिलहाल अगर कल की बात करें तो कल तापमान 41 डिग्री से अधिक था और पूरे प्रदेश में रोहतक कल सबसे गर्म जिला रहा है, जिसमें तापमान जो था वो 42 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये जो पूरा सप्ताह है, जिस तरह से लगातार तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, तो वो फिलहाल अब अगले 3 दिन जो हैं वो तापमान गिरावट की संभावना बहुत कम है, क्योंकि किसी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जिक्र मौसम विभाग की तरफ से नहीं किया गया। चाहे IMD ने अपनी प्रेडिक्शन दी हो या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग से हमने बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल 25 अप्रैल यानी कि 23, 24 और 25 अप्रैल के जो दिन हैं वो गर्मी से भरे हो सकते हैं। हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है, लू के थपेड़े भी सहने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में आम जन के लिए जो अगले 3 दिन हैं वो मुश्किल भरे हो सकते हैं। सही कह रहे हैं सुश्री, अगर इस तरीके की स्थिति बनी है तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की भी जरूरत होगी, ख्याल रखने की भी जरूरत होगी। आपके पास फिर लौट रहा हूं मैं सुश्री, देवेश के पास आ रहा हूं। देवेश, हमने ये भी देखा कि सरकार की तरफ से भी समर एक्शन प्लान तैयार किया गया है दिल्ली को लेकर। अगर हम समझें कुछ नई बातें जो कल भी हमने जिस बात का जिक्र किया कि सरकार ने तय किया है कि गर्मी से कैसे लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर के क्या वो ज़मीन पर अभी आने में वक्त लगेगा, या हम अगर अभी की स्थिति की बात करें, क्या व्यवस्थाएं इस वक्त न सिर्फ दिल्ली के लोग बल्कि दिल्ली में जो विदेश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए या जो यहाँ पर आते हैं, उनको कैसे गर्मी से बचा राहत दी जा सकती है?
देखिए, सरकार ने पहले ही दरअसल एडवाइजरी जारी कर दी थी कि गर्मी को देखते हुए कि लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और मौसम विभाग की भी माने तो आने वाले दिनों में और मुश्किलें जो है लोगों की बढ़ने वाली है 26 अप्रैल। हालांकि 26 अप्रैल को ज़रूर थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिलेगी, मौसम में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तब तक जो है गर्मी की जो तपिश है वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। 23 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया। दूसरी तरफ सरकार की पूरी तैयारी है, अलग अलग जगह वाटर कूलर लगा जा रहे हैं दिल्ली में, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके, अगर किसी को पानी पीने की कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ एडवाइजरी ये भी जारी की गई है कि लोग इस गर्मी से बचने के लिए पूरे कपड़े पहने, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता ज़रूर रखें, क्योंकि इस बार गर्मी जो है अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और ऐसे में गर्मी का सितम जो है वो लोगों पे पड़ रहा है। जो तापमान है वो 40 के पार पहुंच गया है अप्रैल के महीने में, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या स्थिति और हो सकती है, गर्मी की तपिश और कितनी बढ़ सकती है। मई और जून की गर्मी जो होती है वो असहनीय हो कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकती है। अब ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान खुद रखना पड़ेगा। हालांकि सरकार ज़रूर तैयारियां कर रही हैं अपनी पूरी तरह से, चाहे हॉस्पिटल्स में हो उसमें भी पूरे इंतज़ाम किए गए हैं उसके लिए कि अगर संख्या बढ़ती है, गर्मी से लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो उसके लिए भी पूरे इंतज़ाम है। सरकार की तरफ से पहले ही इसको लेकर बैठक की गई थी और तमाम अस्पतालों को दिशा निर्देश भी गए हैं। अब ऐसे में कोशिश यही है कि सरकार की भी कि एडवाइजरी के जरिए कि लोग अलर्ट रहें मौसम को लेकर। लेकिन मौसम विभाग की माने तो 23 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्म हवाएं और लू के थपेड़े जो हैं वो लोगों को सहने पड़ेंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग दोपहर के समय घर से अगर ज़रूरत ना हो तो ना निकले अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सरकार अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, जो भी प्रबंध है वो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ताकि दिल्ली वासियों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग बता रहा है तो आने वाले दिनों में और गर्मी की तपिश बढ़ेगी। जी ठीक है देवेश, शशि के पास चलते हैं। शशि, पूरे हरियाणा का अनुमान क्या है वो तो आपने बताया, लेकिन सरकार के निर्देश के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट के मुताबिक कुछ गाइडलाइन, कुछ निर्देश या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर, पानी की ज़रूरत हो जाए, कहीं मान लीजिए ठंडी राहत की ज़रूरत हो, थोड़ी ठंडक की ज़रूरत हो, शेड की ज़रूरत हो? देखिए, अभी जो फिलहाल, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया कि फिलहाल जो पिछला सप्ताह था उसमें थोड़ी सी राहत मिली थी, तो अभी तो क्योंकि आज सोमवार मंगलवार आज दूसरा ही दिन है गर्मी का, तो अभी कोई विशेष एडवाइजरी तो अभी तक जारी नहीं की गई है, क्योंकि आने वाले जो अगले 3 दिन हैं वो काफ़ी क्रूशियल हैं, क्योंकि उन 3 दिनों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो उसमें हो सकता है कि ज़िला प्रशासन कोई एडवाइजरी जारी किए। लेकिन जिस तरह से आज अभी फ़िलहाल लगभग 1 बजे का जो तापमान है वो भी 41 डिग्री के नज़दीक है, और जिस तरह से अभी हम मुख्य सड़क पर खड़े हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से सुनसान हैं। लोगों ने अपने आप ही, जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, लोगों ने अपने आप ही कम निकलना शुरू कर दिया है, या जिस तरह से जब गर्मी बढ़ती है तो कोई कपड़े का सहारा लेता है, कोई कपड़ा बांध कर घर से निकलता है, या कोई कोशिश करते हैं कि इस भरी दोपहरी में, जो अब ये जो समय है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, ज़्यादातर जो सड़कों पर आवाजाही है वो बहुत कम हो जाती है। जिला प्रशासन अपनी तरफ से हर बार एडवाइजरी जारी करता है, हालांकि अभी तक तो उन्होंने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो अगले 3 दिन है ये काफ़ी अहम है गर्मी को लेकर, क्योंकि इसमें अच्छी खासी गर्मी पड़ने वाली है। लू के यानी कि हीट वेव की अलर्ट भी जारी किए गए हैं, तो ऐसे में लोगों को खुद ही अपना ख्याल भी रखना होगा। कोशिश की जाए, जैसा कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि अगर ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, या भरी दोपहरी में वो घर से बाहर ना निकलें। इस तरह की एडवाइजरी हमेशा जिला प्रशासन जारी करता है। लेकिन इसमें बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं कि हरियाणा कृषि विषय मौसम विज्ञान विभाग का ये भी कहना है कि ये जो अगले 3 दिन है इसमें हीट वेव के साथ साथ गर्म हवाएं भी चलेगी। खासकर जो पश्चिमी से जो हवाएं आती हैं वो गर्म हवा होती हैं, तो उसमें जिस तरह से प्रेडिक्शन की गई है तो लू के यानी कि हीट वेव निश्चित तौर पर लोगों को उसका सामना अगले 3 दिनों में करना पड़ सकता है। तो ऐसे में लोगों को खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चलिए शशि, वाकई ये अपडेट सरकार के स्तर पर है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, मौसम विभाग के, लेकिन सावधान तो खुद से रहना पड़ेगा लोगों को। उम्मीद करेंगे उससे गर्मी में अपने आप का बचाव करें लोग। शुक्रिया शशि नायर आपका, देवेश आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए।